हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पॉलिटी की तीसरी क्लास करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक है, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, जी हां, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किस तरह से आजादी से पहले, जी हां, किस तरह से आजादी से पहले आंतरिक मंत्रिमंडल की स्थापना हुई, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन हुआ। सीधे सीधे अगर एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे कि जब भारतीयों को लगा कि हम आजाद होने वाले हैं, हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, तो भारतीयों के द्वारा एक मंत्रिमंडल की गठन किया गया, जिसमें कुछ इन व्यक्तियों को कुछ इस तरह से विभाग से जो है दिया गया। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अलग अलग विभाग मिला, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, आसिफ अली, ये सारे ऐसे व्यक्ति थे, इनको अलग अलग विभाग दिया गया। तो ये कब 1946 से पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो आजादी से पहले का ये है जी, ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन है वो कौन से मिशन योजना के आधार पर हुआ? तो हम एक लाइन में कहेंगे सर, ये जो है ना, ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन योजना कब आया? तो कहेंगे सर, कैबिनेट मिशन योजना इंडिया में 1946 में, कॉपी में नोट करिए, कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्ताव कब आया? तो कहेंगे सर 1946 में। और आपसे पूछा जाए कि सर क्रिप्स मिशन योजना इंडिया में कब आया? तो कहेंगे सर जी, क्रिप्स मिशन योजना जो है वो 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्रिप्स मिशन योजना 1942। दोनों याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है जी। कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्रिप्स मिशन योजना 1942। तो अब देखिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किस तरह से संविधान सभा की स्थापना हुई, उसका बैठक हुआ, उसमें कौन कौन से विभाग है, क्या क्या, कितने बैठक हुए, इसके बारे में हम जानेंगे आज के क्लास में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं मैं। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माय डियर स्टूडेंट्स कि संविधान सभा की बैठक एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। मतलब किस तरह से संविधान सभा का बैठक हुआ और किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। यानी प्रॉपर अगर ढंग से जाने तो हम एक लाइन में कहेंगे कि सर, आज से ही हमारे इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हो रही है। पिछली जो दो लेक्चर थे वो आपके हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ में लेकर चल रहे थे। अब कहिए सर, हिस्ट्री क्यों डाल दिया आपने? हिस्ट्री इसलिए डाल दिया क्योंकि पॉलिटी को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने पहले हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स आपके साथ रखे। अब ये पॉलिटी है, ठीक है। ये फुल्ली आपका जो है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक सवाल आएगा कि सर, जो ये भारतीय संविधान का जो ये निर्माण हुआ, इसकी प्रक्रिया किसके आधार पर की गई? तो कहेंगे सर, इस प्रक्रिया का जो आधार है वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी कॉपी में नोट करिए कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो कहेंगे सर, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का सबसे प्रमुख आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 है। क्रिप्स मिशन मत बोलना, क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्लियर हो गया? यहां देखिए, हमने लिखा कि संविधान सभा की बैठक एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, और ये किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये बहुत हाईलाइटेड लाइन है जी। प्रश्न पूछता है पॉलिटी में, कभी कभार आपके प्री एग्जाम्स में पूछ देगा, रेलवे में पूछता है, एसएससी में पूछता है कि बताओ कैबिनेट मिशन योजना कब आया? तो कहेंगे सर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया। और इसके आधार पर क्या किया गया? तो कहेंगे संविधान सभा का निर्माण। अब देखिए कि किसी देश के संविधान का निर्माण हो रहा है और उस देश के संविधान को निर्माण करने से पहले बैठक ना की जाए, कुछ पदों का चयन ना किया जाए, ठीक है, कुछ विभाग का बंटवारा ना किया जाए, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान की जब निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो वैसे टाइम में बहुत सारी बैठकें हुई, ठीक है, तो उसका नाम दिया गया संविधान सभा का बैठक। पहली बार हुआ तो पहला बैठक, दूसरा हुआ तो दूसरा बैठक, तीसरा। ये डेट जो है ना, ये बहुत हाईलाइटेड डेट है जी।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अपनी कॉपी में नोट करो, संविधान सभा की पहली बैठक। अच्छा, ये संविधान सभा की बैठक क्यों करवाई जा रही है भाई? संविधान सभा की बैठक इसलिए करवाई जा रही है ताकि हमारे देश में भारत का खुद का अपना एक संविधान हो, खुद का अपना रूल एंड रेगुलेशन हो। सभी भारतीय ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए संविधान को छोड़कर, ठीक है, अपने भारतीय संविधान को ग्रहण करे, ठीक है। इसलिए संविधान का निर्माण करना पड़ा, और संविधान किसी चीज के निर्माण के लिए पहले बैठक होना तो बहुत जरूरी है। तो अब यहां पर देखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अब सवाल आएगा, सर इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये काफी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। बुजुर्ग होने के कारण इनको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली चैम्बर के पुस्तकालय भवन में किया गया, और इस बैठक में सबसे प्रमुख कार्य यह हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो एक बुजुर्ग सदस्य थे, उनको जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। और एक बात प्रश्न पूछा जाएगा, सर अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई मतलब होता टेम्पोररी, कभी मतलब तत्काल के लिए। तो हम कहेंगे सर ये अस्थाई सदस्य नहीं थे, ये संविधान सभा के भले ही पहले अध्यक्ष थे, लेकिन ये एक अस्थाई अध्यक्ष नहीं थे। ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई थे जी, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि ये अस्थाई, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे अस्थाई, ठीक है, अस्थाई। ये संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष थे दिर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्लियर हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ, जिसके अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की, और ये एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। क्लियर है? 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई फटाक से, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, बैठक इसलिए बार बार हो रहा था क्योंकि हिंदू मुस्लिम, आपने सुना है ना, आपस में बंटवारा हो गया 1946 में। ब्रिटिश ने जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, ये इन्होंने 1940 में, सन 1940 में ही इन्होंने कह दिया, देखो सुनो पहले हमारी बात, ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ही सन 1940 ईस्वी में ही कह दिया था कि हमें पृथक संविधान चाहिए। मतलब इन्होंने ही क्लियरली बोल दिया था 1940 ईस्वी में कि इन्होंने जो है किस तरह के संविधान की मांग कर दी? पृथक संविधान। पृथक का मतलब बटा हुआ, हिंदुस्तान का अलग होगा, पाकिस्तान। और 1940 ईस्वी में इन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया पाकिस्तान, कि जब कभी भारत आजाद होगा इन फ्यूचर, 1940 में ही बोल दिया था जी, ठीक है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली, ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। और मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा एकदम क्लियर बोला गया था 1940 में कि जब भारत आजाद होगा तो भारत के 2 टुकड़े होंगे ऐसे, एक हमारा हिंदुस्तान होगा, एक हमारा पाकिस्तान होगा। ये बात 1940 में कही गई थी। तो यहां पर जो है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हो गई, सन जस्ट 2 दिन के बाद। और ये जो है इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई, परमानेंट जिसको बोलते हैं जी, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर से 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, और ये आखिरी था फिलहाल के लिए, उस टाइम के लिए संविधान सभा की ये 3 बैठकें हुई थी। मतलब आजादी से पहले संविधान सभा की ये आखिरी बैठक थी, ठीक है। तो यहां देखो हमने लिखा है, ठीक है, कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और इसी दिन एक हमारे व्यक्ति थे भारत के जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इनके जो कुर्ते और पजामे जो होते थे ना,
वो पेरिस से धुल के आते थे। तो मैं तो छोटा था, पहले छोटा सा बच्चा था, 5-6 में पढ़ता था, तो हमारी जो किताब थी उसमें पढ़ा गया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके जो धोती और कुर्ते थे, जो ये पजामा, ये जो भी पहनते थे, जो इनका पहनावा था, ये सारे कपड़े जो है वो पेरिस से धुल के आते थे बाई प्लेन। तो मैं सोचता था यार जितने का इनका कुर्ता होगा, ठीक है, उतने मतलब जितना इनका कुर्ता धुलकर आने में जितना खर्चा होता होगा उतने में तो नया कुर्ता हो जाएगा, फिर पेरिस में धुलवाने की क्या जरूरत है, नया ही ले लो फिर। ऐसा मैंने सुना था, फिर मैंने इमेजिनेशन किया, क्योंकि भाई बच्चा था, छोटा सा माइंड था, ठीक है। अब भले ही मैच्योरिटी आ गई तो समझ में आ रहा है कि भाई वो एक पर्सनालिटी होती है एक तरह की। तो चलिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। पूछेगा, इंडियन पॉलिटी में काफी बार पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, कहेंगे सर 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा पारित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां पारित किया गया, कहेंगे सर संविधान सभा की तीसरी बैठक में। अध्यक्ष कौन थे उसमें, राजेंद्र प्रसाद। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको 11 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। आगे चल के हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में सुनेंगे कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, नहीं। तो ये हमारी संविधान सभा की तीनों बैठक क्लियर हो गई। आजादी से पहले संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। अच्छा, एक बात और, क्यों हो रही थी बैठकें, सबसे बड़ी बात कि बैठक क्यों हो रहा था। बैठक इसलिए हो रहा था क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनका कहना था कि हमें अलग संविधान दो, हमें एक अलग देश चाहिए, और जो हिंदू संप्रदाय के थे वो बोल रहे थे हमें अलग चाहिए, मतलब ऐसे बंटवारा। तो इसी चीज को सुलझाने के लिए जो हमारे बापूजी हैं, गांधी जी, वो बार बार परिश्रम कर रहे थे कि मिलके रहो, मिलके रहो। भाई घर घर में बंटवारा हो जाता है, देश में बंटवारा क्यों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली यही हुआ कि लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, सबको स्वेच्छा से अधिकार दिया गया कि भाई आपको अगर उधर जाना है तो उधर जाइए, इधर जाना है तो इधर जाइए, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, ठीक है। ये ऐसा हुआ था। तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई, और तीसरे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को। अब सवाल है कि सर उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, कहा गया है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर, किस मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर 22 जुलाई 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान के निर्माण करने हेतु सभी भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1946, ठीक है। ये देखो बैठकें कब हो रही थी, प्रश्न, पॉइंट टू बी नोटेड, संविधान सभा, देखो यहां ध्यान से समझो जी, अगर समझ में नहीं आया, अगर सवाल बोले कि ये जो हमारा संविधान सभा था, संविधान सभा की जो पहली बैठक, संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो हम कहेंगे 22 जुलाई 1946, ठीक है, 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। तो ये 3 बैठकें तो हुई, उससे पहले इसका निर्माण हुआ, और निर्माण कब हुआ, जुलाई में ही हो गया था जी, 1946 यानी 4-5 महीना पहले हो गया था इसका निर्माण। फिर जो है ये 3 बैठकों को बुलाया गया। क्लियर हो गया, पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीजें समझ में आ रहा है सिर्फ लिख रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो संविधान कैबिनेट मिशन के आधार पर 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण करने हेतु सभी भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया गया। यही संविधान सभा की 3 बैठक हुई, इसी का गठन 22 जुलाई 1947। नोट करिए अपनी कॉपी में कि किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कब हुआ, 22 जुलाई 1946, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। अब देखिए, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये बैठकें क्यों हो रही थी, क्यों संविधान को निर्माण करने में, संविधान का निर्माण करने में इतनी परेशानियां क्यों हो रही थी कि भारतीयों को बार बार बैठक करवाने की जरूरत पड़ी। अब यहां समझ में आएगा आपको। देखो, कहा गया है कि जिसमें सभी सदस्य जो थे वो भारतीय थे। भारतीय का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब था इसके अंदर। अब देखिए जो मेन पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी, यहां देखिए, अब आपको चीजें समझ में आएगी। हमने लिखा है कि संविधान सभा के गठन के बाद इसमें कुल 389 सदस्यों की संख्या रखी गई। मतलब जब 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर के बाद
संविधान सभा को एकदम गठित किया गया, बैठकें हुई, तो इसमें कुल कितने सदस्यों को रखा गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों की जो है कितने सदस्यों को संविधान सभा में रखा गया? पॉइंट एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कि संविधान सभा के गठन के बाद इसमें कुल कितने सदस्यों को रखा गया? तो इसमें कुल 389 सदस्यों को रखा गया, जिसमें चयन कितने का किया गया? ओनली 296। कितने सदस्यों का चयन किया गया? कितने का जी? ओनली 296, 296 सदस्यों का जो है वो चयन किया गया। कितने सदस्यों को लिया गया था? 389, और चयन कितने का किया गया? 296। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेचीदा भी है, लेकिन पूछता है कैसे कैसे क्या होता है। संविधान सभा के गठन के बाद इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें चयन कितने का हुआ? 296। अब देखिए यहां पे लड़ाई होगी कि मुस्लिम कितने, हिंदू कितने, सिख कितने, ईसाई कितने। यहां देखिए ये बहुत जरूरी है। और यहां पर कहा गया कि चयन तो 296 का हुआ, नामांकन जो है 389 का हुआ, लेकिन चयन कितने का हुआ? 296 का। कह रहा है इसमें से 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के, और 73 जो है वो मुस्लिम। ये दोनों पार्टी जो है भारत की आज़ादी के समय बड़ा हाईलाइटेड थी। अभी भले बीजेपी सरकार है, ठीक है, और बीजेपी का जिस तरह से अभी बोलबाला है उसी तरह से बोलबाला जो है वो 1940-50 का दशक में जो है वो कांग्रेस का था, और लगभग में ये 1990-95 तक चला। ये काफ़ी बढ़िया बोलबाला था इनका। तो 296 में कितने सदस्य कांग्रेस के थे? 208। और मुस्लिम संप्रदाय के कितने सदस्य? मात्र 73। और अन्य जो भी होते हैं ना, अन्य कितने सदस्य थे? 15। देखो क्लियर हुआ। संविधान सभा की गठन हुई, संविधान सभा का गठन हुआ, कितने सदस्यों का चयन हुआ? कितने सदस्यों को नामांकित किया गया? सदस्य संख्या रखी गई 389। चयन कितने का हुआ? 296। इसमें आपको मुस्लिम कांग्रेस के कितने थे? 208। अन्य कितने थे? मुस्लिम लीग के कितने? 73। और अन्य कितने? 15। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब आइए संविधान सभा की पहले हर एक बैठक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर टॉपिक है संविधान सभा की पहली बैठक। आइए पहली, दूसरी और तीसरी में क्या क्या घटना घटी वो हम देखते हैं। देखिए सबको पता है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन फिर भी चलो भाई जो चीज़ें क्लियरिटी के साथ लिख दे, बता दे तो और बढ़िया हो। हमने लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहिएगा सर ये बात तो अभी आपने कही थोड़ी देर पहले, फिर से रिवाइज करवा देते कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। दूसरा, इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य कहिएगा, ये भी हमें पता है, आपने बताया। जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस बैठक में हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जिसने संविधान सभा में अपना कोई सदस्य नहीं। अच्छा, देशी रियासत मतलब क्या? राजा रजवाड़ा लोग जो है ना, वो लोग भी, इन लोग को पता है बलपूर्वक, जैसे पहले क्या हुआ था ना, जब भारत आजाद होने वाला था तो सब लोग सोचता था कि सबका अलग अलग संविधान हो, अलग अलग जो है अलग अलग अपना अपना टेक्निक हो, ठीक है, मतलब अगला अलग अलग सबका जो है राज्य हो। एक सेकेंड। तो हुआ क्या कि इस बैठक में एक जगह था, एक रियासत था हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद देशी रियासत था जिसने अपना कोई सदस्य इस बैठक में, संविधान सभा के बैठक में नहीं भेजा। मतलब सीधे सीधे कहिए कि ये इसके खिलाफ था। तो देखिए पहले हुआ क्या कि जो अच्छे मन से भारतीय संविधान के साथ जुड़े उनको जोड़ा गया, जो बलपूर्वक, ठीक है, हस्तक्षेप के थ्रू, हस्ताक्षर के थ्रू, जैसे मर्जी हुआ, सब कुछ लिखवाएंगे कि किनको किस आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भारत के संविधान को मान्यता देनी। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा हट गया। पहले क्या होता था कि सभी कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरी लिखते थे अपनी नेशनैलिटी को, लेकिन अब उन्हें क्या लिखना पड़ेगा? अब उन्हें जो है वो भारतीय लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, तो यहां क्लियर हो गया कि हैदराबाद एक ऐसा मात्र देशी रियासत था जिसने अपना कोई सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा। फिर है कि संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब उनको अलग पृथक संविधान चाहिए, अलग संविधान चाहिए। बहिष्कार का मतलब उसमें वो मतलब जो है उसका विरोध किया। बहिष्कार करना मतलब जस्ट उसके अगेंस्ट चले जाना, विरोध करना, ठीक है।
तो कहा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और कहा गया तथा अलग देश पाकिस्तान, लीजिए बोल रहे थे ना जिसके बारे में बोल रहे थे वो हो गया, अलग देश पाकिस्तान की मांग की। मैंने बीच में एक दो वर्ड गलत बोल दिया था, एक्चुअली ध्यान फोन पे चला गया था, डोंट वरी, इतना आप कर लोगे मैनेज, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, साथ ही साथ हैदराबाद के किसी भी सदस्य ने संविधान सभा में बैठक में भाग नहीं लिया। फिर कहा हमने कि तथा बहिष्कार तो किया, देखिए यहाँ जिस वर्ड की चर्चा हम कर रहे थे 2 मिनट पहले कि अलग देश पाकिस्तान की मांग की, मैंने बताया था ना, और नए संविधान, लीजिए ये नए संविधान की मांग की। मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं पर फिर भी चलो भाई क्लैरिटी हो जाए थोड़ा सा, नए संविधान की मांग की। फिर हमने कहा, ठीक है, हमने कहा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में, देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को करवाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान, ये क्लियर, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल था। संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है, आइए भाई इसमें क्या क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। तो कहा गया कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसमें इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, पेश किया गया, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, हम आके आपको बताएंगे, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं ले, ठीक है। और देखो ये 2 लाइन और है, मेन पॉइंट कहा गया है जी कि इसे 22 जून 1947 को स्वीकृति, अच्छा किसे सवाल है सर, किसे 22 जून, अरे यार किसे 22 जून 1947 को स्वीकृति मिली, उद्देश्य प्रस्ताव को। अच्छा, यह उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, संविधान सभा की तीसरी बैठक में। फिर कहा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियों का गठन किया गया। सिंपल सी बात है, जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई और जब भारत में नेहरू जी की सरकार आ गई तो कई सारी समितियों का, कई सारी कमेटियों का जो है वो गठन किया गया। तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए और अगले क्लास, अगले लेक्चर के लिए आपको कमेंट बहुत सारा करना पड़ेगा वीडियो में नीचे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आज की क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। टेक केयर।